जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं या किसी तरह का बिजनेस करते हैं और पार्ट टाइम इनकम के लिए या अपनी किस्मत आजमाने के लिए आपने भी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया था, शेयर मार्केट के अंदर काफी तरह का काम आप कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, हेजिंग वगैरह। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों, जब भी आप ऐप करते हैं ओपन आपकी, तो वहां पे एक वार्निंग आती है कि 90% लोग F&O में नुकसान खाते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपको नुकसान ना हो, नुकसान हो या प्रॉफिट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ता है। तो दोस्तों, कब आपको टैक्स देना है, कब आपको ITR भरनी है, कब आपको टैक्स ऑडिट करवानी है, इसके अलावा आप अपनी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत तरह के डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन दोस्तों आपकी क्लियर होने वाली है। 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, इनकम टैक्स और F&O के सारे रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, लेकिन जब भी ब्रोकर की ऐप खोलते हैं वहां पे लिखा आता है 90% लोग यहां पे लॉस खा जाते हैं। हालांकि आपको यहां पे प्रॉपर नॉलेज, रिसर्च, स्टडी अगर आपकी है तभी आपको इसके अंदर काम करना चाहिए। लेकिन टैक्स के रूल आज हम आपको बताने वाले हैं कि टैक्स के रूल क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो इसके साथ साथ में ही शेयर मार्केट में क्या क्या लेन देन कर सकते हैं। किसी भी शेयर को अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, कोई अच्छा शेयर है और 12 महीने से ज्यादा लेकर के रखते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। एक दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम रखा तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, आपने शेयर रखा तो वो आपको डिविडेंड देती है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आज शेयर लिया और आज ही बेच दिया, ये इंट्राडे होता है। कई बार हेजिंग होता है, एक बेच दिया एक खरीद लिया। और लास्ट के अंदर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर दोस्तों खराब भी कर देता है और बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बना भी देता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम क्या होती है दोस्तों? ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। बिजनेस क्या है? लेन देन। जैसे अगर आप एक ट्रेडर हैं, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, इसी तरह से ये दुकानदार वाला काम होता है, लेकिन ये नॉन स्पेकुलेटिव होता है। जैसे कि इंट्राडे की बात करें, आज लेकर के आज बेच देते हैं तो ये स्पेकुलेटिव सट्टा होता है, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस होता है। मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से आप एक किराने की दुकान करते हैं, आप सीए एडवोकेट की जो ITR भरते हैं, इसी तरह से इसी की ITR भरी जाएगी। प्रॉफिट और लॉस है, ये नॉर्मल बिजनेस कहलाता है, ये कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ना कहला के इसको हम दोस्तों बिजनेस की इनकम मानेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं टैक्स रिजीम की। जब भी आपको ITR भरनी होती है, न्यू में जाओगे या ओल्ड में जाओगे, आपके CA साहब आपसे पूछते हैं फॉर सैलरीड पर्सन, दोस्तों अकेली सैलरी की इनकम है जो कौन भरता है? ITR 1। या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में काम करते हो वो होती है ITR 2। ये चेंज कर सकते हैं एवरी ईयर। एक साल गए ओल्ड में, फिर गए न्यू में, फिर ओल्ड में, फिर न्यू में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बिजनेस की इनकम है जिन व्यक्तियों की, क्योंकि जो F&O होता है ये बिजनेस की इनकम ही होती है, इन लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। लेकिन वंस इन लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार वो ओल्ड में जा सकते हैं। एक बार ओल्ड में चले गए तो हमेशा ओल्ड में रहना पड़ेगा। आपकी सैलरी की और F&O की इनकम है तो आप एक बिजनेसमैन कहलाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको उस हिसाब से ITR भरनी पड़ेगी। तो एक बार ही आप अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। तो आप ITR भरने से पहले बहुत सावधानी से, सो चूज योर रिजीम वाइजली एज पर अवेलेबल। आपकी डिडक्शन है, एग्जम्पशंस है, ओल्ड और न्यू के ऊपर ऑलरेडी हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी है। जैसे आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, लेकिन दोस्तों ये टैक्स फ्री फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। अभी जो आप ITR भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की भरेंगे, इसके लिए अभी भी आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम ही टैक्स फ्री होने वाली है। तो सारा का सारा नॉलेज आपको बेसिक भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का तो यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमारी टर्नओवर कितनी है, क्योंकि टर्नओवर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है कि आपको किसी CA से टैक्स ऑडिट करवानी है या नॉर्मल ITR आपको भरनी है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपका ब्रोकर होता है वो आपको टर्नओवर निकाल के देता है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स की सर्विस अच्छी नहीं होती है। टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ? आपने 10 सौदे किए दोस्तों, 5 में प्रॉफिट हुआ और 5 में लॉस हुआ, इन सभी को आप जोड़ देंगे, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, तो आपकी ये टर्नओवर आ जाएगी। एक्चुअल सेल आपके किसी काम की नहीं रहने वाली है। पर ट्रेड की कैलकुलेशन आपको ट्रेड वाइज करनी पड़ेगी। अभी समझ आया? नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। इसके बाद कैलकुलेशन आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा होगा कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है,
10 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है। लेकिन कई बार ब्रोकर की रिपोर्ट में टर्नओवर नहीं होती क्योंकि उनकी थोड़ी बेकार सर्विस होती है। तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे टूल आ गए हैं, एक्सेल की फाइल वगैरह आ गई है, आप बड़े ही इजीली, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति ने रिलायंस, एमआरएफ, एसबीआई, टाटा, इन 4 फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम किया। ये देखिए फ्यूचर में भी किया और ऑप्शन में भी किया, लगभग सेम होता है। लॉट साइज था 1000 शेयर का, 2100 में खरीदा और 2200 में बेच दिया। तो इसको क्या हुआ दोस्तों, 100 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट हुआ और इसके थे 1000 लॉट, तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो गया। तो ये टर्नओवर इसकी कितनी कहलाएगी, 1 लाख रुपए ही टर्नओवर कहलाने वाली है। इसके 21 लाख या जितने भी, इसको आप जैसे सेल किया इसने 2200 का, ये देखिए 2200 और 3 जीरो और लगा लो आप, इसकी सेल तो इतने का किया था, आप इसका इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22 लाख रुपए का इसने बेचा है। लेकिन टर्नओवर इसकी सिर्फ 1 लाख रुपए है। ऐसे ही 1000 लॉट थे, 5000 का लिया, 4500 का माइनस 500 में बेचा, तो 5 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया इसको। तो दोस्तों इस केस में भी 45 लाख ना लेकर के माइनस में जो आया है ये इसकी टर्नओवर हो जाएगी 5 लाख रुपए। लेकिन हमें तो इसको जोड़ना है। वैसे ही यहाँ पे इसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये 10,000 इसकी टर्नओवर है, 2500 का लॉस हुआ तो ये इसकी टर्नओवर है। प्रॉफिट और लॉस को सारे के सारे को जोड़ेंगे तो इसके माइनस में लॉस आ गया। लेकिन यहाँ पे जो टर्नओवर के लिए चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सभी को जोड़ना है। 6,12,000 रुपए की आपकी टर्नओवर आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी एक्चुअल के अंदर जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूचर की बात करें, ऑप्शन की, पहले रूल यहाँ पे अलग होते थे। पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस को तो जोड़ना ही होता था, प्लस में सेल वैल्यू को भी जोड़ना होता था, जो सही नहीं था। फिर हमारी इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की, तो वो बोला है उसके अंदर भी आपको टोटल और प्रॉफिट और लॉस है इन दोनों को जोड़ना है। जैसे फ्यूचर में करते हैं वैसे ही ऑप्शन में अब हमें टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खर्चा भी करते हैं, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया शुरू में ये आपकी बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस बातों से तो होता नहीं है, बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो आपका शेयर मार्केट वाला ऐप है, सरकार है, वो आपसे STT लेती है, ब्रोकर आपकी दलाली लेता है, आपने उधार पैसा लिया, वैसे उधार पैसा लेकर के F&O नहीं करना चाहिए, फिर भी किया तो उस पर ब्याज चुकाया, आपने बिजली का बिल दिया, इंटरनेट का दिया, आप कहीं पर बैठ करके ऑफिस में रेंट पर आपने लिया, आने जाने का किराया, आपने किसी बंदे को रखा, सैलरी दी, कोई कोर्स खरीदा, आपने कोई भी खर्चा जो आपने F&O का काम करने के लिए किया, उन सारे के सारे खर्चों का क्लेम आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए F&O के अंदर कमाए और आपने 3 लाख रुपए का ही खर्चा किया, मान लीजिए वो आपके पास प्रूफ है, तो आपकी इनकम रह गई 7 लाख रुपए और 7 लाख रुपए का टैक्स आपको पता है 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान देना है। F&O के अंदर जितने भी खर्चे किए उनको आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको हो गया है लॉस, हालांकि मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है, नो इनकम, तो नो टैक्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अगर F&O के अंदर लॉस हुआ है तो इसको सेट ऑफ करें। सरकार कहती है आपको 20 लाख रुपए का लॉस हो गया है और बाकी एक बिजनेस और था जहां पे आपको 27 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो सरकार कहती है इस 27 में से इस 20 को घटा लो, 7 लाख ही बच गए और 7 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री है, आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है प्रॉफिट वाले पर भी। तो सेम अगर ये रहे, मान लीजिए आप 24-25 की ITR भर रहे हो और इसके अंदर आपको F&O में है लॉस, तो आप बाकी की इनकम से जब एडजस्ट करते हैं तो उसको सेट ऑफ बोलते हैं। सेट ऑफ फॉर्म ऑफ अनदर बिजनेस से, कैपिटल गेन से, हाउस प्रॉपर्टी से, सिर्फ और सिर्फ सैलरी से सेट ऑफ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। मैं एग्जांपल फिर से आपको देना चाह रहा था, अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है F&O में और 10 लाख रुपए की सैलरी आपकी है, तो इस 10 लाख पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और ये 10 लाख रुपए बाकी कोई इनकम है तो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो आने वाले 8 सालों में आप इसको आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इफ वांट टू कैरी फॉरवर्ड, 8 सालों तक आप कोई भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा था। अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है 2024-25 के अंदर, लेकिन और कोई इनकम नहीं थी और आपने अपनी ITR टाइमली भर दी, मान लीजिए 31 जुलाई से पहले भर दी, और अगले साल क्या हुआ, आपको 17 लाख नहीं, आपको 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया F&O के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर, तो सरकार कहती है पहले वाला 10 लाख रुपए आपको लॉस चल रहा था उसकी छूट आप ले लो, आपका 12 लाख रह जाएगा और 12 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए वैसे ही माफ है। तो आपका टैक्स
बिल्कुल ही जीरो हो जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इस लॉस का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि सर टैक्स ऑडिट हमें कब करवानी है। टैक्स ऑडिट मैंने अभी आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना बताया था। ये टर्नओवर डिसाइड करेगी कि आपकी ऑडिट होनी है या नहीं होनी है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी व्यक्ति की टर्नओवर होती है नॉन डिजिटल के लिए, तो उस व्यक्ति को अपनी ऑडिट करवानी मैंडेटरी हो जाती है। ये सरकार ने रूल निकाला था। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करते हैं, अगर आप 44 AD में जाना चाहते हैं तो आप 2 करोड़ तक भी दिखा सकते हैं, और अगर आपकी 95% की रिसीट अदर देन कैश है तो 3 करोड़ तक भी जा सकते हैं। अगर आपकी 95% तक की रिसीट और खर्चे दोनों मिला करके, ये देखिए रिसीट और पेमेंट, तो आप 10 करोड़ तक भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको F&O की ऑडिट क्यों करवानी है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, 1 करोड़ वाला भी, 50 लाख वाला भी, 5 करोड़ वाला भी। जब तक आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं चली जाती है आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर में 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप गए थे, आपने अपनी सेल का 8% या 6% दिखाया था, तो दोस्तों या तो कम से कम उतना दिखाएं या आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो इस चीज को आप मेक श्योर करें। अदरवाइज पिछले साल भी ITR 3 थी और इस साल भी ITR 3 है, तो आपको 10 करोड़ रुपए तक टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब बात करें टैक्स रेट की। F&O में अगर मान लीजिए आपने, भगवान करे, आपने कमाई कर ली है, तो इस कमाई पर टैक्स कैसे देना है, कितना देना है, कोई स्पेशल रेट नहीं है। जैसे आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% होता है और शॉर्ट टर्म पर 20% होता है। ऐसा नहीं है, आपको टैक्स देना है स्लैब रेट के हिसाब से देना है। आपको चूज करना है ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है। इंडिविजुअल HUF है स्लैब रेट, फर्म कंपनी LLP 30%। कंपनी के मामले में दोस्तों जैसी कंपनी के टर्नओवर है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स स्लैब रेट क्या है ये मैंने आपको बताया। टैक्स रेट आपके 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपका माफ है। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम इतनी 7 लाख रुपए तक आती है उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। 7 लाख से ऊपर चलेगी फिर 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। ये है आपकी न्यू टैक्स रिजीम। अब बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20 और उसके बाद 30। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ पे आप ATC, डिडक्शन, एग्जम्पशंस, होम लोन वगैरह की काफी सारी दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटीज है वो उठा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले थे टैक्स रेट की ओल्ड रिजीम में। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है और आपको किसी भी तरह का आपको टैक्स पे करना है तो F&O है और आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों 87A सेक्शन बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करने वाले थे हम न्यू टैक्स रिजीम की। मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपकी F&O की इनकम है और कोई भी इनकम नहीं है या कोई नॉर्मल इनकम भी है तो 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए वाली जो लिमिट है दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। 7 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको उसके 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। मार्जिनल रिलीफ आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगी। मान लीजिए 7 लाख 1,000 रुपए आपकी इनकम है तो सिर्फ 1,000 ही आपको टैक्स देना है, सारी इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है। ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में छूट मिलने वाली है। डिडक्शन और एग्जम्पशंस दोस्तों ITR भरनी कब जरूरी है ये तो आपको पता होगा। अगर आप ओल्ड में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम कमाते हैं और न्यू में 3 लाख से ज्यादा इनकम कमाते हैं, लेकिन ओल्ड के अंदर आपको ATC, ATD, HRA, होम लोन बहुत तरह की छूट मिल जाती है। और 87A की रिबेट मतलब 5 लाख रुपए तक इनकम ओल्ड में माफ है और 7 लाख रुपए तक इनकम आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर माफ हो जाने वाली है। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनाने जरूरी है। बहुत सारे लोग इसके अंदर टेंशन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। दोस्तों आपको आपका ब्रोकर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है, आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट दे रहा है, आपको खर्चे की डिटेल दे रहा है, आपके बैंक स्टेटमेंट में कितने रुपए आए कितने रुपए सब पता है, आपको अपने खर्चे सब पता है। तो आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाह रहा था ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके ऊपर डिटेल में हमारी वीडियो आ रखी है और बहुत जल्दी ITR 3 जब हम हमारी ITR की वीडियो आने वाली है उसमें भी आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बता दिया जाएगा कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट आप अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। कहीं पर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं होता है या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो सरकार कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी सेल अगर आपकी कैश में आ रही है तो उसका 8% टर्नओवर का, और अगर आपकी ऑनलाइन आ रही है तो उसका 6% प्रॉफिट दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर है तो कम से कम सरकार कहती है उसका 6% यानी कि 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिखा दो और आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये तो 6 लाख है, आपको प्रॉफिट ही 1 लाख रुपए का हुआ है या आपको लॉस हुआ है तो आप क्यों वहां पे अपना ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे। ITR 3 आप भरेंगे तो उसके अंदर आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट दिखा सकते हैं। बात करें एडवांस टैक्स की, दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पूरे साल के अंदर खत्म होने के बाद 10,000 से ज्यादा का टैक्स पे करेगा तो उसको सरकार कहती है हमें टाइम से ही दे देंगे 15%, फिर उसका 45%, फिर 75%, फिर 100%। ये 15 जून तक, 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स दे देना है। नहीं देते हो तो ITR भरते समय सरकार बोलेगी हम आपसे ब्याज लेने वाले हैं, तो इस चीज का मेक श्योर करें। आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो उसको एडवांस में भर दें। कौन सी ITR का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा? दोस्तों मैं हर एक व्यक्ति को सजेशन करता हूं F&O में ITR 3 आपको भरनी चाहिए, लेकिन ITR 4 आप भरते हैं तो आपको अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको उससे कम आ रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो। तो इस चीज का आप मेक श्योर करें। 2 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर आपकी जाती है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप नहीं जा सकते हो, तो इस चीज का फिर से आपको ध्यान देना है। कुछ FAQs दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल है, ये सवाल कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक सरकारी कर्मचारी है, क्या F&O कर सकता है या नहीं कर सकता है? हमने आपको बताया F&O की इनकम बिजनेस की इनकम है। क्या गवर्नमेंट का एम्प्लॉई एक किराने की दुकान खोल सकता है अपने नाम से? नहीं खोल सकता, तो ये भी नहीं कर सकता है। लेकिन आपने जब अपनी जॉब ज्वाइन की थी तो वहां पे एग्रीमेंट हुआ था कि मैं कोई भी बिजनेस इसके अलावा नहीं करूंगा। लेकिन ट्रेडिंग जो है दोस्तों, आप माल गुड्स या सर्विस की देते हैं, इस तरह की ये नहीं आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। तो आप बेटर रहेगा कि किसी तरह की परमिशन ले लें या आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे दें कि भाई साहब मैं इस तरह का छोटा सा काम कर रहा हूं, कौन सी ITR भरनी पड़ेगी। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ITR 3 भरें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके, तो टेंशन नहीं रहेगी। जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाएं, और आप बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते हैं तो ITR 4 भरें, जहां पे कितनी भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो कम से कम 6 या एक्चुअल प्रॉफिट आपको वहां पे अपनी टर्नओवर का दिखाना पड़ेगा। किस तारीख से पहले आपको ITR भर देनी है? दोस्तों अगर आपने ट्रेड किया F&O में तो ITR 3 भरनी है, और आपके टैक्स ऑडिट मैं आपको फिर से बता रहा हूं 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर आपकी नहीं है तो 31 जुलाई से पहले आपको अपनी ITR भर देनी है। लेकिन टैक्स ऑडिट अगर आपकी हो रही है किसी CA से तो आपको 30 सितंबर से पहले वो ऑडिट करानी है, और 30 सितंबर के बाद सरकार कहती है 1 महीने के अंदर 31 अक्टूबर तक ITR भर दें। लेकिन आप ITR भरना भूल गए, मिस हो गई, तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। किसी भी भरी हुई ITR को चेंज करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हो गया है लॉस और उस लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप ड्यू डेट से पहले भरेंगे, तभी आपको उस चीज का फायदा मिलेगा, अदरवाइज फायदा नहीं मिलने वाला है। अब आपको हो गया है दोस्तों लॉस, F&O में ITR ड्यू डेट से पहले भर दी तो आगे वाले 8 सालों में आप किसी भी तरह की कोई बिजनेस की इनकम होती है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपके ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाएंगे। अगर आपको हुआ है लॉस, ITR 4 मत भरें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कम से कम 6% टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। टैक्स रिजीम मैंने आपको बताया, यहाँ पे दोस्तों आपका जो न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, ओल्ड में जा सकते हैं 10 IE फॉर्म भर के, फिर आपको लाइफ टाइम ओल्ड में ही रहना पड़ेगा। बाद में 12 लाख रुपए वाले का बेनिफिट आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले पाएंगे, इस चीज का ध्यान दें। दोस्तों F&O करना है तो प्रॉपर आपको टाइम नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इसके अलावा इस वीडियो को उन सभी लोगों में आपने शेयर करना है जो F&O के अंदर काम करते हैं लेकिन उन्हें काफी सारे यहाँ पे डाउट्स रहते हैं। वैसे तो सारे के सारे डाउट क्लियर करने की हमने कोशिश की है, फिर भी आपको कोई ITR फाइलिंग से रिलेटेड या कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।